और हाइपोथायरॉइड का डिफरेंस हमने देख लिया था। हाइपोथायरॉइडिज्म करते हैं, हाइपोथायरॉइडिज्म की डिफरेंट कॉजेज़ हैं। अगर हम इसको न्यूनेट फ्रेंड्स में देखते हैं तो इसको हम क्रेटिनिज्म कहते हैं, ठीक है। हाइपोथायरॉइडिज्म इन्फेंट्स में, इसमें हमारे पास मेंटल रिटार्डेशन होती है, शॉर्ट स्टेचर होता है और स्केलेटल एबनॉर्मेलिटीज़ होती हैं। इसके अलावा कोर्स फेशियल फीचर्स होते हैं, टंग इनलार्ज होते हैं, बिल्कुल हर्निया वगैरह हो सकता है। थायराइड हार्मोन जो है वो रिक्वायर्ड होता है नॉर्मल ब्रेन और स्केलेटल डेवलपमेंट के लिए, जैसे हमने उसके फंक्शन में पढ़ा था, लेकिन इसमें होता ही नहीं है, थायराइड ही कम है हमारे पास। इसमें हाइपोथायरॉयडिज्म हुआ है, इस वजह से कॉजेज़ हमारे पास मैटरनल हाइपोथायरॉयडिज्म हो सकती है अर्ली प्रेगनेंसी में, ठीक है। थायराइड एजेनेसिस अगर थायराइड ही प्रेजेंट नहीं है, या फिर जेनेटिक गोइटर प्रेजेंट हो सकता है। इसके अलावा आयोडीन डेफिशिएंसी भी कॉज हो सकती है। डिसमॉर्फोजेनिक गोइटर जो है वो किस वजह से होता है, ये एक कंजेनिटल डिफेक्ट है हमारे पास, जो कि थायराइड हार्मोन की प्रोडक्शन में एक डिफेक्ट है और ज़्यादा इसमें थायराइड पर ऑक्सीडेज जो है वो इन्वॉल्व होता है। अगर यही हाइपोथायरॉयडिज्म जो है वो ओल्डर चिल्ड्रन या फिर एडल्ट्स वगैरह में हो तो उसको हम मिक्सेडीमा कह देते हैं। इसके क्लिनिकल फीचर्स भी हमारे पास यही होते हैं कि वही जो हमने हाइपोथायरॉयडिज्म में पढ़े थे कि डिक्रीज्ड बेसल मेटाबॉलिक रेट होता है और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिविटी कम होती है। मिक्सेडीमा इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि हमारे पास इसमें जो है वो एक्यूमुलेशन हो जाती है ग्लाइसो अमाइनोग्लाइकन्स की स्किन के अंदर और सॉफ्ट टिश्यूज़ के अंदर, जिसकी वजह से वॉइस डीप हो जाती है और टंग जो है वो इनलार्ज हो जाती है, वेट गेन होता है, एपेटाइट जो है वो नॉर्मल रहती है, एंड मेंटल एक्टिविटी कम हो जाएगी, मसल वीकनेस होगी, लेथार्जी, कोल्ड इंटॉलरेंस, ब्रेडिकार्डिया, डिक्रीज स्वेटिंग, डिक्रीज आउटपुट, कार्डिक आउटपुट, ओलिगोमेन्यूरिया होता है, हाइपरकोलेस्ट्रेलीमिया होता है, इसमें कॉन्स्टिपेशन वगैरह होती है। ज़्यादातर कॉजेज़ जो हैं वो आयोडीन डेफिशिएंसी हो सकती है। मोस्ट कॉमन कॉजेज़ हमारे पास इसमें आयोडीन डेफिशिएंसी आती है, हाशिमोटोज़ थायरॉइडाइटिस आता है। इसके अलावा डिफरेंट ड्रग्स आ सकते हैं, लिथियम वगैरह आ सकता है, या फिर सर्जिकल रिमूवल, या फिर हमने थायराइड की जो है वो रेडियो एब्लेशन कराई है। उसके बाद थायरॉइडाइटिस आता है। थायरॉइडाइटिस में हमारे पास 3 से 4 जो है वो आती हैं। अगर इन्फ्लेमेशन हो जाए थायराइड वगैरह में, उस टाइम पे हमारे पास क्या होता है, हाशिमोटोज़ थायरॉइडाइटिस। इसमें हमारे पास जो है वो ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन होती है थायराइड ग्लैंड की, और जीन जो है वो हमारे पास HLA-DR5 होता है। मोस्ट कॉमन कॉज है हाइपोथायरॉयडिज्म की उन रीजन में जहाँ पे आयोडीन लेवल जो है वो एडिक्वेट है। फीचर्स हमारे पास वही पहले हाइपरथायरॉयडिज्म की तरह ये रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि फॉलिकल्स जो हैं वो डैमेज हो रहे हैं, और उसके बाद जो है वो हाइपोथायरॉयडिज्म, और इसमें मेन चीज़ ये कि हमारे पास T3 जो है वो कम प्रेजेंट होती है, क्योंकि और ये साइन होता है थायराइड डैमेज का। क्रोनिक इन्फ्लेमेशन जब हो जाती है तो हमारे पास जर्मिनल सेंटर्स में हर्थल सेल्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे ईओसिनोफिलिक मेटाप्लेसिया हो जाता है सेल्स का, जो कि फॉलिकल्स के इर्द गिर्द होते हैं, ठीक है। हिस्टोलॉजी में हम इस तरह से देखते हैं। फिर इन बीटा सेल जो लिम्फोमा है उसके लिए, बी सेल लिम्फोमा जो है उसके लिए इन रिस्क जो है वो बढ़ा देते हैं मार्जिनल जोन की वजह से। और थायराइड ग्लैंड जो है वो यहाँ पे हमें इनलार्ज मिलता है, जब डिजीज़ का लास्ट पे होती है उस टाइम पे हमें, लेट डिजीज़ में हमें इनलार्जिंग थायराइड ग्लैंड मिलता है। फिर सब एक्यूट ग्रैनुलोमैटस डिक्वेरियन थायरोडाइटिस है। इसमें ये ग्रैनुलोमैटस थायरोडाइटिस होता है जो कि जिसमें वायरल इन्फेक्शन होता है, ठीक है। कोई भी वायरल इन्फेक्शन आ जाए तो उस टाइम पे हमारे पास ये वाला थायरोडाइटिस होगा। टेंडर होता है थायराइड, ठीक है। ट्रांजिएंट हाइपरथायरॉयडिज्म, इसमें ये सेल्फ लिमिट हो जाता है, ठीक है। और सम टाइम्स होता है कि ये हाइपोथायरॉयडिज्म में जो है वो दोबारा जाए। फिर राइडल फाइब्रोजिंग थायरोडाइटिस आता है। इसमें क्रोनिक इन्फ्लेमेशन होती है, लेकिन फाइब्रोसिस बहुत ज़्यादा हो जाती है, नाम पे ही जैसे लिखा हुआ है फाइब्रोजिंग थायरोडाइटिस। इसमें हाइपोथायरॉयडिज्म होता है प्रेजेंट, पहले हाइपोथायरॉयडिज्म के तौर पे प्रेजेंट करता है, हार्ड एज वुड, इतना सख्त होता है, ठीक है। नॉन टेंडर थायराइड ग्लैंड होता है। फाइब्रोसिस इतनी एक्सटेंड हो जाती है कि वो लोकल स्ट्रक्चर्स तक भी चली जाती है, जैसे एयरवे, ट्रैकिया, ब्रोंकाई वगैरह में। क्लिनिकल मिमिक्स एनाप्लास्टिक कार्सिनोमा को जो है वो मिमिक कर सकता है, लेकिन पेशेंट्स जो हैं वो यंगर होते हैं, 40s में होते हैं, और मैलिग्नेंट सेल्स जो हैं वो इसमें एब्सेंट होते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक और चीज़ आती है, पेनलेस गोइटर जो है वो इसमें हमारे पास जो है वो प्रेजेंट होगा। फिक्स्ड हार्ड रॉक लाइक, ठीक है। अदर कॉजेज़ कौन कौन सी हो सकती हैं, आयोडीन डेफिशिएंसी हो सकती है, गोइट्रोजन्स हो सकते हैं, जैसे हम अमाइडोन या लिथियम वगैरह यूज़ कर रहे हैं, वॉल्व शेक ऑफ इफेक्ट हो सकता है, थायराइड ग्लैंड डाउन रेगुलेशन इन रिस्पॉन्स टू इंक्रीज आयोडीन, अगर हम जो है वो आयोडाइड ज़्यादा हो गया तो उसके रिस्पॉन्स में हाइपोथायरॉयडिज्म हो सकता है, और वो हमारे पास वॉल्व शेक ऑफ इफेक्ट होता है, ये रिवर्स कर देता है।